अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर ख़बर गर्म है कि PTI के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के वारंट गिरफ़्तारी फिर से जारी हो चुके हैं। जी हाँ, वही वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो पहले भी जारी हुए थे और जो इसलिए जारी होते हैं कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी अदालतों में अपने ख़िलाफ़ मुकदमात में पेश होने के बजाय रोज़ाना नित नए बहाने घड़ते हैं और केस को डिले करने की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आखिर कब तक कोर्ट एक हद तक चांस देती रहती हैं और फिर पहले काबिल ज़मानत वारंट जारी करती हैं ताकि आ जाएं, और जब नहीं आते तो फिर मजबूरन नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करने पड़ते हैं। जो पहले जब हुए थे तो उसका नतीजा ये निकला था कि ज़मान पार्क के बाहर जंग व जदल का एक समा पैदा हो गया था। अब तो ऐसा नहीं है। 9 मई के वाक़यात के बाद हालात बहुत बदल चुके हैं और कोई PTI का कारकुन और चाहने वाला उस तरफ भटकता हुआ भी नज़र नहीं आता, और अगर कोई आएगा तो वो गिरफ़्तार भी हो जाएगा। तो नाज़रीन, जो केस है जिसमें ये नए वारंट जारी हुए वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जिसमें इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, फवाद चौधरी और असद उमर भी मुलज़िम हैं, वो पेश नहीं हो रहे। और आज भी जब तारीख़ समाअत मुकर्रर थी और अदालत लगी तो अदालत में एक मावन वकील पेश हुई और उन्होंने बताया कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी लाहौर में हैं और दूसरी अदालतों में पेश हो रहे हैं। फवाद चौधरी भी लाहौर में, वो भी नहीं आ सकते। असद उमर जो हैं वो हाज़िर होने से कासिर हैं। उनकी कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बताई गई जिस पर उन्हें कहा गया कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हैं असद उमर की, लेकिन फवाद चौधरी और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के हवाले से पेश की गई तवीलात कबूल नहीं की गई और उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। और ये वारंट गिरफ़्तारी सादा नहीं है बल्कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी है, जिसके बाद अगर आइंदा तारीख़ समाअत पर वो अदालत में पेश नहीं होते तो उससे कबल फिर एक मरतबा पुलिस शायद उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी। देखते नाज़रीन आइंदा समाअत पर क्या होगा। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ख़ुद पेश हो जाएंगे या वो पुलिस के ज़रिए ही अपनी हाज़िरी को मुमकिन बनाएंगे। नाज़रीन, एक और खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, ज़ाहिर है PTI के लिए नहीं, जो नॉन PTI पाकिस्तानी है, एंटी PTI पाकिस्तानी कहा जाए, उनके लिए यह खुशखबरी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है और जो 8 अरब का गैप प्लान था, गैप फिलिंग प्लान हुकूमत का, वो भी IMF ने मंजूर कर लिया है। जब ये IMF का ये 3 अरब का प्रोग्राम फाइनली थ्रू हो जाएगा तो उसके बाद जो 8 अरब का गैप है सेफ मोड में पाकिस्तान के आने के लिए, वो कुछ यूँ है कि 2 अरब की सरमायाकारी हासिल की जाएगी सऊदी अरब से और 3 अरब की सरमायाकारी फौरी तौर पर चाइना से हासिल की जाएगी, जबकि 2-2 अरब एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से लिए जाएंगे। ग़ालिबन एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1 अरब और 2 अरब वर्ल्ड बैंक से लिए जाएंगे, मुकम्मल होगा। और 3 अरब IMF के होंगे, तो 8 और 3 11 और 5 पहले से। इस तरह पाकिस्तान फौरी तौर पर सेफ मोड में आ जाएगा, जिसके बाद जो हुकूमत का प्लान है इसकी इकॉनमी को आगे ले जाते ट्रिलियन डॉलर तक की इकॉनमी बनाने का प्लान है। अल्लाह करे ये ख्वाब पूरा हो और जल्द पूरा हो। अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो फिर तो बिल्कुल ही पाकिस्तान मईशत की शाहराह पर रवां दवां हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर वही चीज़ ज़रूरी है कि स्टेबल हुकूमत और हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद और उसमें बिला तातुब अमल दरामद। लेकिन अगर कोई हालात मुख्तलिफ होते हैं और दोबारा PTI और इमरान ख़ान साहब कुछ पुर्जे निकालते हैं या बदअमनी पैदा करने की कोशिश करते हैं तो इस प्लान को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन डिटरमिन्ड है हुकूमत भी और इनको लाने वाले भी कि अब कोई रखना डालने नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी किस्म का रखना, वो किस नीयत पर आगे बढ़ता है। जो भी सूरत है
नाज़रीन एक और तीसरी ख़बर भी है और बड़ी दिलचस्प ख़बर है। आपको याद होगा कि अभी 2 रोज़ कबल ही पेशावर हाई कोर्ट की खातून चीफ जस्टिस, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के अहदे पर तरक्की दी गई है, उन्होंने अपना अहदे का हल्फ लिया और आज उन एक बेंच में वो शामिल थी। तो उनके पहले ही केस में उन बेंच में शमूलियत पर एतराज़ आयद कर दिया गया और ये एतराज़ किसी और ने नहीं किया। एतराज़ कोई ऐसा भी नहीं था कि अखलाक़ी या कोई और किसी हवाले से, जानिबदारी के हवाले से, टेक्निकल एतराज़ था और बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ था, और वो किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब। केस था एडवोकेट जनरल्स के तकर्रुर का और निगरान हुकूमतों के इख्तियारात का। बेंच बना, बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थे। समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ये केस पेशावर में इसी नौइयत का एक केस पेशावर में सुन चुकी हैं और उसका फ़ैसला अभी तक नहीं आया। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि क्या मेरे इस बेंच में शामिल होने पर किसी को कोई एतराज़ है। आबिद ज़ुबैरी जो वकील हैं एडवोकेट जनरल्स के, उन्होंने कहा कि किसी फरीक को आपके बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि जो समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने की है उसका फ़ैसला अभी नहीं आया, उसका फ़ैसला आ जाए ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं वो उसके मुताबिक मुकदमे की समाअत हो सके। जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे देगी तो वो फ़ैसला सबके लिए काबिल अमल होगा, चाहे वो सूबे हों या वफाक हो या उससे पहले कोई हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका हो, वो उस सुपरसीड सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कर जाएगा उसको। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि पेशावर में इस इशू पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी जिसकी वजह से वो उसमें शामिल थी, और अब यहाँ जो बेंच बनाया गया है वो चीफ़ जस्टिस ने बनाया है और उसमें उन्हें शामिल किया गया है। इसके बाद समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। देखते हैं कि जो अगला बेंच बनता है उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल होती हैं या नहीं, और या ये बेंच जो है ये पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद दोबारा बनाया जाता है। जिस सूरत हाल हुई उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।